हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। तो मैथमेटिक्स के आज के क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट 6 में। ठीक है ना। पिछले 5 वीडियोज़ में हमने काफ़ी कुछ देखा था। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए किन किन बेसिक्स की आवश्यकता है, किन किन बेसिक्स की ज़रूरतें हैं। ठीक है ना, वो सब मैंने बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको रेंज और डोमेन के बारे में बताया था कि क्या होता है रेंज, क्या होता है डोमेन, और किन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज क्या होते हैं, उसके डोमेन्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। कुछ क्वेश्चन भी हमने क्लियर किए थे। बाकी के क्लासेस में भी हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाया था। हमने अब तक 5 प्रॉपर्टी को क्लियर कर लिया है और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। तो चलिए, आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है उसको थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये दोनों, तो ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद आने वाले प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो सीखना है हमको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। कितने? 3 फॉर्मूला होते हैं। तो वो डिफरेंट कंडीशन के अनुसार डिफरेंट फार्मूला भी होता है। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये सारे फार्मूले को सिद्ध भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं और एक क्लास आपका मेनली होगा जो कि फार्मूला प्रूवमेंट का ही होगा। सारे फार्मूले को उस वीडियो में प्रूव किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में डाल दूंगा, आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी का देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये किस बेस पे है, तो आपने 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस b का, है ना। तो फार्मूला होता था tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू क्या, tan b। एकदम इसी बेस पे आपका ये फार्मूला दिया हुआ है और इसका प्रूवमेंट भी इस फार्मूला का यूज करके ही होगा। तो आप लोग ये फार्मूला सब जरूर याद कर लीजिए। ठीक है ना। आगे मिटाते हैं हम इसको। प्रूवमेंट हम लोग प्रूवमेंट वाले क्लास में करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि ये जो फार्मूला आप सबसे टॉप पे देख रहे हैं ऊपर वाला, ये फार्मूला जैसे इसमें 3 पार्ट है कि ये तो सबसे ज़्यादा यूज इसका ही होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई का। रेयर केस में आपको इन दोनों का यूज देखने को मिल सकता है, बट जानना तो जरूरी है ना कि फार्मूला होता क्या क्या है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये फार्मूला तीनों शो कर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, कभी किसी क्वेश्चन में इनका यूज करना पड़ जाए तो आप घबराएं नहीं और आप इससे अनजान ना रहे। ठीक है ना। चलिए, कहता है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कब, जब यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से छोटा आ जाए, 1 से छोटा आ जाए तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे x और y का मल्टीप्लिकेशन, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1/2 करेंगे तो आएगा 1/2 जो कि 0.5 के बराबर होता है। क्या ये 1 से छोटा नहीं है? तो ये 1 से छोटा आया, इसीलिए इस वाले कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये होता है। दूसरा कंडीशन दिखा रहा है कि पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज़ तो सब में कॉमन है, ये देखिए ये चीज़ सब में कॉमन है। डिफरेंस क्या है, तो इसमें प्लस पाई आ जाता है, इसमें माइनस पाई आ जाता है। यानी इसमें पाई ऐड हो जाएगा और इसमें पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। कौन सा कंडीशन है वो तो समझिएगा। कहता है कि अगर x इंटू वाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे उसका रिजल्ट अगर 1 से बड़ा हो जाए, 1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में फार्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, यानी उसमें पाई ऐड हो जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आखिर वो कैसे हो सकता है। मान लीजिए हमने लिखा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3
बहुत बार ये क्वेश्चन कंप्लीट आपके एग्जाम में या आपके किसी भी बुक में, आप जो भी बुक बना रहे होंगे तो उसमें इसका यूज करना जरूर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन जरूर मिल रहा होगा। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये क्वेश्चन पाई प्रूफ करना होता है उसमें। यहाँ पे देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 6। अब जबकि ये 6 1 से क्या है, 1 से क्या है बड़ा है, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, कंडीशन देख पा रहे होंगे आप। x इंटू वाई अगर करने पे वो 1 से बड़ा वैल्यू देता है तो आपको फार्मूला नंबर 2 यूज करना है। क्लियर है नई बात? चलिए इस टाइप का होता है, ठीक है ना। अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तो फार्मूला नंबर 2 यूज करना है, यानी उसमें पाई ऐड कर देना है। तीसरा कंडीशन क्या बता रहा है कि अगर x का मान 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव में है, y का मान भी 0 से छोटा है और तब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये x y का मान 1 से बड़ा दे रहा है, तो ई वाला कंडीशन यूज होगा, यानी कि इस फार्मूले में से पाई माइनस हो जाएगा। फर्स्ट वाले फार्मूले में से पाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तनी वो कौन सा कंडीशन है वो समझिएगा। तो कुछ नहीं, यही वाला तो है, खाली माइनस में है। ये -2 कर दिए और ये -3 कर दिए। आई बात समझ में? ये -2 कर दिए, ये -3 कर दिए, तो यहाँ पे देखिए -2 और -3 का मल्टीप्लीकेशन भी कितना आएगा, +6, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। 1 से बड़ा है तो इस कंडीशन में फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, यानी कि x वाला मान भी निगेटिव, y वाला मान भी निगेटिव हो और तब उसको गुना करने पे अगर रिजल्ट 1 से बड़ा आ रहा होगा तो उस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस XY। क्लियर है ये बात? तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 में। आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन फार्मूले को नोट करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ इस वीडियो में पहली बार आके देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, स्टार्टिंग से आपको वीडियो देखना स्टार्ट करना है ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। आओ देखिए डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कहता है कि यही चीज़ फार्मूला है, यही फार्मूला यहाँ भी है, बस बीच में क्या दिया है, माइनस। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला पूछ रहे हैं, ओके ना। चलिए फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू वाई। सेम टू सेम यही फार्मूला है, सिर्फ माइनस में रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस में रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और कोई अंतर नहीं है। और यहाँ देखिए कंडीशन, यहाँ भी 3 फार्मूले हैं। कंडीशन समझिए, अगर x इंटू वाई का वैल्यू -1 से बड़ा आ जाए, अगर x इंटू वाई का मतलब x और y का गुणनफल करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पे वो वैल्यू -1 से बड़ा आ जाए तो आप कहेंगे कि फार्मूला नंबर 1 लगाना है। अगर x का मान 0 से बड़ा है और y का मान 0 से छोटा है, 0 से बड़ा होने का मतलब होता है पॉजिटिव और 0 से छोटा होने का मतलब होता है नेगेटिव। इतना बात समझिएगा, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव और 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, यानी कि x का हो पॉजिटिव हो और y निगेटिव हो और उन दोनों को गुना करने पर -1 से छोटा वैल्यू प्राप्त हो रहा हो तो उस कंडीशन में फार्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा। आई बात समझ में? तीसरा नंबर में देखिए इसी का उल्टा है, अगर x का मान 0 से छोटा हो और y का मान 0 से बड़ा हो, मतलब x निगेटिव हो और y पॉजिटिव हो और उस केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 से छोटा हो जाए तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। ये माइनस से छोटा दोनों कंडीशन में तो कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि अगर -1 से बड़ा हुआ तब तो ये रखले है, -1 से बड़ा हुआ दोनों का गुणनफल तब तो ये रखा हुआ है, यही लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन -1 से छोटा हुआ तो आप कंडीशन भी देखिएगा कि x वाला निगेटिव है कि y वाला निगेटिव है। अगर y वाला निगेटिव रहेगा तो हाई यूज होगा और x वाला निगेटिव रहेगा तो तीसरा यूज होगा। ये हुआ आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की ओर। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं, 6 तो हमने 7 करा दिया तो 8 हो गया ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गया। ये 8 नंबर पर देखिए किसी किसी बुक में ये प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग नंबरिंग दे देता है, प्रॉपर्टी 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो आप ये मत समझिएगा कि हमने कम प्रॉपर्टी पढ़ाया है और किसी बुक में ज़्यादा प्रॉपर्टी दिया हुआ है। एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग नंबर देकर प्रॉपर्टी की संख्या को बढ़ा दिया गया होता है, ठीक है ना।
देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसका? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में अलग होता है, कॉस के फॉर्म में अलग होता है और tan के फॉर्म में अलग होता है, तीनों के फॉर्म में अलग अलग होता है। अब साइन के फॉर्म में आ जाए तो उसमें भी 3 कैटेगरी होते हैं, उसमें भी 3 कैटेगरी होता है। जैसे कि अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला आपने देखा, उसमें भी होता था। तो यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में मेन रूप से ये होता है। मेन रूप से कौन होता है? फर्स्ट वाला, सबका फर्स्ट वाला आपका मेन फॉर्म है। अगर कोई पूछे भी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल अगर पूछे तो जवाब भी सिंपल, साइन के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2a, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के फॉर्म में पूछेगा तो कॉस के फॉर्म में सिंपल होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स x के फॉर्म में पूछे तो उसमें सिंपल फॉर्म में हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से सबका पहला क्लियर है ना। आइए बात समझिए, ये वाला यूज होता है कब? जब x का वैल्यू -1 और +1 के बीच रहेगा, तब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच रहेगा तो आप फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। अगर x का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा, जैसे कि 2 हो गया, साइन इनवर्स 3, साइन इनवर्स 4, सॉरी 2 साइन इनवर्स 2, 2 साइन इनवर्स 5, 2 साइन इनवर्स 4, ऐसे रहेगा तो आप यहाँ पे, सॉरी बार बार मैं साइन इनवर्स बोल दे रहा हूँ मिस्टेक से। अगर 2 tan इनवर्स 2, 2 tan इनवर्स 5 इस प्रकार से रहे, मतलब कि 1 से अगर यहाँ बेसी वैल्यू रहे x का, तो आप उस कंडीशन में साइन के फॉर्म में जो फार्मूला यूज करेंगे वो दूसरा नंबर वाला यूज करेंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वो -1 से +1 के बीच में रहेगा, या उतना -1 से +1 तक रहेगा, तो उस कंडीशन में आप ये फार्मूला यूज करेंगे। 1 से बड़ा रहने पर ये यूज करेंगे। अब देखिए -1 से छोटा, -1 से छोटा क्या होता है? -2, -3। तो इस प्रकार से x के जगह पे कोई वैल्यू दिया हो रहा है तो आप फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार कॉस में आ जाइए, कॉस में 2 ही होता है, घबराइएगा मत, सबका 3 इसका 2 क्यों? 2 होता है तो 2 ही बताएंगे ना। 2 cos tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस में क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब? जब x का वैल्यू 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से क्या बड़ा, आई बात समझ में? 0 या 0 से बड़ा, अनंत तक देखा गया है, अनंत से छोटा, अनंत का मतलब समझ रहे हैं ना, अनंत का मतलब कोई भी बड़ा वैल्यू ले लीजिए। अगर -∞ से, मतलब कहने का मतलब 0 से छोटा, ये है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा रहने पर यह फार्मूला अप्लाई होगा, और 0 से छोटा यानी कि माइनस में रहेगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 0 से बड़ा के लिए वो फार्मूला अप्लाई होगा और 0 से छोटा के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। चाहे 0 से कितना भी छोटा हो, 1000, 100, 500 कुछ भी हो, आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। आई बात समझ में? आइए tan में आते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में होता है, -1 से +1 के बीच में अगर x का वैल्यू रहेगा तो फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे चेंज हो जाएगा कब? जब x का मान 1 से बड़ा हो जाए। x का मान अगर 1 से बड़ा हो तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? अगर -1 से छोटा x का मान दिया हुआ होता है, यानी -2, -3 इस तरह से दिया होता है, तो उस कंडीशन में आपको यूज होगा -पाई, क्या यूज होगा? -पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या हुआ? 8 हुआ। एक बात यहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप यहाँ स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मेनली रूप से किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा और आप बताएंगे उसको किस टाइप से। ठीक है ना। फार्मूला की बात हो रही है तो मैं उसको ज़रा डील कर दूं। थोड़ा इसमें लंबा हो गया था क्योंकि 3 उसमें, 2 इसमें और 3 इसमें, 8 हो जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पे मेन रूप से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखना है 3 गो। अगर याद नहीं होए तब, याद नहीं होए तो 3 गो जरूर याद रखना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और tan में होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? ये तीनों फार्मूला जरूर याद रखना है, हमेशा इसका यूज आएगा। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पे दिखे वहाँ पे 2 tan इनवर्स x लगा देना है। यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ दिखे वहाँ पे 2 tan इनवर्स x लगाना है। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ दिखे वहाँ भी क्या लगाना है? 2 tan इनवर्स x लगाना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। हो गया? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जो भी है आपका। बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 में, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है बात को समझिएगा। फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए इसमें भी अलग अलग फार्मूलाज हैं, बट हम केवल एक फार्मूला पर विचार करेंगे बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही फार्मूला सब जगह यूज में आता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस यूज होगा, और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स रहेगा तो y का 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अगर y बाहर रहेगा तो x वाला अंदर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा। तो यहाँ पे दो दो फार्मूले हो रहे हैं, ठीक है ना? दो दो फार्मूला आपको एक ही में कंबाइंड है, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिख दूँ क्या? चलिए अलग लिख दे रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स माइनस में रहेगा साइन इनवर्स वाई, तो फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस में वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका प्रॉपर्टी नंबर आता है 10। क्या आता है? प्रॉपर्टी नंबर 10। आई बात समझ में? प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या कहता है कि अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई रहे तो उसका फार्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स और वाई पहले ही गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो फार्मूला में माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो वहाँ फार्मूला में प्लस हो जाएगा। फिलहाल प्लस है, माइनस हो रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट वाला एक जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरी आ जाइए, कॉस इनवर्स एक्स, अब माइनस में कॉस इनवर्स वाई रहा तो फार्मूला बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस बाई बोल रहे हैं सॉरी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका टोटल कितना प्रॉपर्टी हो गया? 10 प्रॉपर्टी। हमने 10 प्रॉपर्टी तक कंप्लीट कर लिया। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना? इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसी बेस पे हमने 2 क्वेश्चन अभी लिए हुए हैं, हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के क्या तरीके होते हैं, कैसे आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, वो भी आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले आप जो सॉल्यूशन है आपका वो इस टाइप से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट। जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे LHS to RHS तो इस प्रकार से आप लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसका मतलब हुआ कि हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। आई बात समझ में? अब लेके चलते हैं LHS। क्या लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर का वैल्यू कम नीचे का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 से छोटा ही रिजल्ट आएगा या 1 से छोटा ही रिजल्ट आएगा। 0 से छोटा नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आने पे हमने बताया था x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई वाला यूज करते हैं, यूज कीजिए।
tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स, जब भी आप LHS लेके चल रहे हो तो आपका यहाँ साइन इक्वल टू का आएगा, ठीक है ना, इम्प्लाइज का नहीं आएगा। ये इम्प्लाइज का साइन होता है, आपका यहाँ इम्प्लाइज करना साइन आकर के क्या आएगा, ये इक्वल टू का साइन आएगा। अब चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, तो 4 4 2 6 और 2 का 2 264। अब इसको काटिएगा तो 24 बार में कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 24 दूनी 48 अब प्लस 11 सत्ते कितना हो गया, 77। नीचे आइए, 264 नीचे वाले का भी एलसीएम हो गया, तो ये 264 चुपचाप यहाँ चला आएगा। अब माइनस 7 दूनी कितना हो गया जी, 14। ठीक है, अब देखिए 264 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो बच गया उसको लिखते हैं tan इनवर्स, ऊपर देखिए 40, कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 7 4 11 1 12, 125। इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 250, और इसको काटिएगा तो 125 दूनी क्या हो जाएगा, 250। तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2, और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS प्रूव्ड। RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो भी आसान ही है, गौर से देखना है। मार्कर चेंज कर लेते हैं यार। चलिए यहाँ देखिए, इतना बराबर हमको इतना प्रूफ करना है। अब लिखना कैसे है, यहाँ पे हमने एक बार दर्शा दिया है, तो आप इस बेस पे ही लिख के बनाइएगा। हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। LHS ले लिए, LHS में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 लाना है। tan इनवर्स 32/43। अब चलिए यहाँ पे देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तब पहले इस 2 को हटाने के लिए आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो किस फॉर्म में लगाएंगे वो भी दिक्कत है। अब देखिए राइट साइड में लाना भी है tan में, बगल में एगो बैठलो है कोची tan, तो जाहिर सी बात है कि इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, tan ही बनाना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप tan में अप्लाई करेंगे, क्या होता है, मैंने बताया मेनली रूप से फर्स्ट वाला ही यूज होता है। ऐसे आप कंडीशन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे -1 और +1 के बीच में आ रहा है, इसीलिए फर्स्ट वाला यूज होगा। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x, होता है ना 2x, अब बाई x के काम कर रहा है 1/5, तो 2x बाई 1 माइनस x का स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर, प्लस में देखिए tan इनवर्स 1/4 पहले से है। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स ई बचवा हो गया 2/5, यहाँ देखिए 1/25, तो एलसीएम 25 लीजिएगा तो 25 माइनस 1/25 न हो जाएगा। अब काट दीजिए तो तनी 5 5 25, ये वाला 5 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 गुने 5, देखिए 25 में से 1 गया कितना, 24। अब प्लस यहाँ तो लिखे ही नहीं, tan इनवर्स 1/4 भी तो है, ये लीजिए। अब देखिए तो 2 से काटिएगा तो 12 बार में कट गया, यहाँ मिल के गया आपको tan इनवर्स 5/12, अब प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखिए एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ चुका है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला केस यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला होता है, और ऊपर कर दे क्या, tan इनवर्स x प्लस y, ये देखिए x का काम ई कर रहा है, y का काम ई कर रहा है, तो x प्लस y अब बटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो 5/12 गुने 1/4। आप ही बताइए tan इनवर्स इनका एलसीएम कितना होगा जी, 12 है ना, तो 12 एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये 12 से 12 पूरा कट गया, तो ऊपर 5, हाई 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 3 और नीचे हो गया 12। ठीक है ना, नीचे देखिए बढ़ चौको 48 एलसीएम,
तो 48 है ही जा, अब 5 है ही जा, नीचे क्या बच जाएगा, बड़ चौको 48 ना जी। अब चलिए एलसीएम से इसको काट दीजिएगा, तब 12 चौको 48 4 बार में, और 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। पहले ही से देखिए 5 और 3 हो चुका है 8, 4 नीचे से उठ के आया, अब 45, 48 में से 45 घट गया, कितना बच गया, तो 43। अब देख लीजिए tan इनवर्स 8 चौको कितना बन गया जी, 32, अब बटा में कितना आ गया, 43। देखिए यही हमें प्रूफ भी करना था और RHS यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का आदत डालिए। आई बात समझ में। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। नोट कीजिए, चलिए आगे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कह रहा है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू लाना है 1/2 tan इनवर्स 4/3। कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपना सोल्यूशन। लिखेंगे LHS। आप लोगों को कैसे लिखना है मैंने एक बार शुरू में बता दिया, आप लोग वैसे ही लिखेंगे अपने एग्जाम में। हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS में दे रखा है 1/4 tan इनवर्स 2/9। सामने डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - x इंटू वाई। यही ना है, यही ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है जी, 36। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 9 और 4 का एलसीएम ले लीजिए 36। तो 4 9 36, तो 9 प्लस 9 चौको 36 और 4 दूनी 8। नीचवा आ जाइए, नीचवा में देखिए तो 36 रहने दीजिए। आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि 2 से 2 बार में काट देंगे, काट सकते हैं। 36 रहेगा तो तनी मनी काटने में आसानी होगा। तो 9 चौको 36 रह दीजिए, एलसीएम ले लीजिए कितना, 36। ये 36 चला गया है ही जा, तो माइनस में क्या बच गया, 2 एकम 2। अब बोलिए आई 36 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स कितना है जी, 9 8 9 17। अब बटा में 36 में से 2 गया तो 34। अब इसको काट भी सकते हैं, 17 दूनी 34 आ गया। तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। लेकिन लाना क्या है, tan इनवर्स 4/3, 1/2 भी है ना, तो यहाँ 1/2 ही काम बिगाड़ दे रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें दिमाग लगाते हैं। 1/2 जब दे रहा है तो इसमें हम करेंगे क्या, आपका आया है रिजल्ट tan इनवर्स 1/2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। आई बात समझ में, 2 से कर दिए मल्टीप्लाई और 2 से कर दिए डिवाइड। तो ये 1/2 नीचे वाला 2 को तो अलग कर लिए, बाकी बच गया 2 tan इनवर्स 1/2। अब देखिए 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, तो tan में लाना है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, किसमें, tan में। क्या होता है tan में, आपको मालूम है, अभी तो लिखाए थे tan इनवर्स 2x। तो ये देखिए 2 x के काम 1/2 कर रहा है, 2x बटा में 1 - x का स्क्वायर, तो 1 - 1/2 का स्क्वायर। बोलिए इसे ही कैंसिल हो गया। अब बच गया 1/2 tan इनवर्स ऊपर 1। 4 एलसीएम लीजिएगा तो है जाएगा 4, और माइनस में 1 बटा में 4। हई 4 नीचे से तरफ के ऊपर चल जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 4 ऊपर और 3 नीचे। और यही तो हमें प्रूफ करना था RHS में। हो गया प्रूफ, आई बात समझ में। इसी प्रकार अगले का क्वेश्चन देखिए, अगले का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखते आता है कि नहीं, चांस तो कम है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। LHS लगा दीजिए। मान लीजिए कि हम है जगह से LHS ले लिए, ठीक है ना, बचेगा आपका ये बोर्ड भरने से बच जाएगा। मान लीजिए आप LHS ले लिए, तो LHS है तो ना लीजिएगा, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे
अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं, लाना है π/3g। तो tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई। देखिए पूरा वाला x का काम कर रहा है, हाई पूरा y का काम कर रहा है। तो x पहले पूरा x लिखते हैं, ये x हो गया। अब प्लस में y ना, तो ये देखिए 2b माइनस ए अब बटा में a√3, ई y हो गया। x प्लस वाई अब बटा में 1 माइनस x गुने y, तो 2a माइनस b बाटा में b√3 और गुने में y का मान लिखिएगा तो 2b माइनस a अब बटा में a√3। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। आइए अगला लाइन में, आप ही बताइए। ए हो गया b√3, हो गया a√3, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो √3 तो कॉमन है, तो √3 तो रहबे करेगा। एगो a होगा, एगो b होगा, ये ना होगा जी। ये ना कि √3 गुना करके 3 कर देना, सब कॉमन एलसीएम ले रहे हैं ना। तो 2 और 2 का एलसीएम 4 थोड़ी होता है, 2 ना होता है। आइए b√3, तो b और √3 खत्म हो गया, तो a बचल है ना, a से जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a² माइनस में ab, ठीक है। अच्छा प्लस a√3 यहाँ से खत्म हो गया, तो a√3 खत्म, b बचल है ना, मल्टीप्लाई कीजिए 2b² माइनस में क्या ab। आई बात समझ में, ऊपर वाला हो गया कंप्लीट। नीचे आते हैं, हाई दोनों देखिए गुना करना है, इना कि एक में कॉमन समझ लेना कि एगो √3 कॉमन है तो एक गुना होगा, गुना हो रहा है यहाँ पे। √3 गुना हुआ तो 3 हुआ, एगो a एगो b, तो एलसीएम हो जाएगा 3ab। अब यही 3ab चुपचाप चला आएगा 1 के पास, माइनस इसको गुना कीजिए ना, तब पहले माइनस को रहने देते हैं और गुना करते हैं। 2 दूनी के 4 ab, इसमें इससे करेंगे तो माइनस में 2 a², ये दोनों से हो गया, इसको से दोनों में हो गया, इसमें आइए माइनस में हो जाएगा 2b² और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ab। इतना बात समझ में आया? तो हाँ आया होगा। आइए माइनस से करा देते हैं मल्टीप्लाई। पहले तो ab से ab काट दीजिए, एक चीज और, √3 से काटिएगा ना तो √3 से √3 बार में कटेगा 3, क्योंकि ई 3 जो है ना वो में दो गो √3 है, 2 गो √3 को गुना कीजिएगा तब ना 3 होगा। तो एगो √3 से काट दिए तो एगो बचल रहेगा ना जी। यही नीचे वाला उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा √3 और इंटू में क्या रहेगा 2 गो a² और प्लस 2 गो b² और माइनस में 2 गो ab। ठीक है, चलिए ठीक तो है। नीचे आते हैं, 3 गो ab माइनस 4 गो, देखिए 4 गो आ एगो जुट के कितना हो गया 5 गो ना जी। लिख दीजिए 5 गो ab माइनस में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक चीज़ और देख लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में 5 गो ab था तो अबरी माइनस में ना हो गया, माइनस में लिख दिए। माइनस में था तो कुछ हो गया प्लस में, माइनस में था तो क्या में लिखे प्लस में। इतना बात में कोई दिक्कत, √3 ऊपर चला गया है। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, √3 देखिए 2 गो a² और 2 गो b² अब माइनस में 2 गो ab पूरा के बटा, देखिए तो 2 गो a² और 2 गो b²। अब बताइए ना 5 गो में से 3 गो गया तो माइनस में 2 गो ना ab बचेगा। बोलिए, अब ऊपर वाला नीचे वाला को मिलाइए, पूरा पूरा कट गया तो क्या बचा tan इनवर्स √3। आप ही बताइए इसको बनाना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। √3 tan में कितना का π/3 का, रेंज में है क्या, तो हाँ रेंज में आता है। तो ये रेंज में आ गया तो π/3 आपका यहाँ से आंसर निकल गया और यही हमें प्रूफ भी करना था। आई बात समझ में? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये दोनों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बच्चे उसमें फंस जाते हैं। नोट करिए इसको, तो हम लोग उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको रखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई लाना होता है। तो बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे अंत में देखिए ये लाने का प्रयास करते हैं और लाते भी हैं tan इनवर्स यहाँ 0 लाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स tan पाई, क्या लिख देते हैं tan इनवर्स 0 नहीं लाते, शायद यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाता है तो आप लिखते हैं कि tan 180 का मान इन्फिनिटी होता है। tan कितना का मान 180 का मान, या कुछ इस प्रकार से लाते होंगे, है ना। 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो 2 बाहर रहता है और इसका पाई बाई 2 आप लिखते हैं और इसको हटा के 2 इंटू पाई बाई 2 कर देते हैं और इसको काट के पाई प्रूफ कर देते हैं, जबकि ये गलत बात है ना। क्योंकि tan इनवर्स x का रेंज जो होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है। -90 और +90 वो रेंज में नहीं आता है, तो आप ये फार्मूला ही नहीं लगा सकते। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, प्रॉपर्टी नंबर आपका 6, आज जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है उसी का यूज करेंगे। उसमें 3 केस मैंने बताए थे, उसमें से आपका पहला वाला केस छोड़ के दूसरा या तीसरा केस में से कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। आइए बात समझिए। सॉल्यूशन एलएचएस लेके चलते हैं। क्या दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, यही ना है जी, 3 तक है। आइए इसको तो आप जनरली सॉल्व कर ही लेते हैं, तो आप इसको कर ही लीजिए। tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो ये लगा देंगे। अच्छा हॉय दोनों में फार्मूला अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आप ही बताइए, x के काम 2 कर रहा है, y के काम 3 कर रहा है। अगर 2 गुने 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। और जब 6 आ जाएगा तो बताइए ये 1 से बड़ा है कि नहीं है। और जब 1 से बड़ा आता है तो हमने बताया था कि फार्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, होता है ना। पाई जुट जाता है उसमें। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, शुरू में मैंने बताया है। तो फार्मूला जब यहाँ लगाइएगा तो फार्मूला बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू क्या y, ये फार्मूला हुआ। आइए ये तो रेंज में है तो यहाँ से कट कूट के क्या दे दिया, पाई बाई 4 दे दिया, प्लस पाई प्लस tan इनवर्स। बताइए ना, 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 3 दूनी 6, 6 में 1 में से जब 6 घटाइएगा तब माइनस है 5 ना, ये वाला कैंसिल हो गया। तो पाई बाई 4 और प्लस पाई, अब यहाँ बच गया प्लस में tan इनवर्स -1, क्या बच गया, -1। अब आप ही बताइए, ये माइनस को बाहर निकालता है तो डायरेक्ट निकालता है कि पाई लगा के। पिछला क्लास देखे होंगे तो सब समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। पाई बाई 4 प्लस पाई, ये डायरेक्ट माइनस को बाहर निकालने वाले कैटेगरी में से है, तो माइनस को बाहर निकाल लिया tan इनवर्स 1। अब आप ही बताइए 1 को कितना लिख सकते हैं tan में, अभी पीछे देखे हैं ना, तो tan पाई बाई 4 लिख सकते। अब रेंज में है तो ये वाला ख़त्म कर दीजिए, तो पाई बाई 4 और प्लस पाई और माइनस पाई बाई 4, बोलिए कैंसिल हुआ, क्या बच गया, पाई आ गया। कितनी आसानी से आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये लॉजिक जो यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई यूज हुआ है, वो लॉजिक बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने आज 5 आगे के प्रॉपर्टीज़ देखे, और भी प्रॉपर्टीज जिसमें आगे आने वाले हैं तो वो आपको अगले वीडियो में, अगले क्लास में बताए जाएंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हर एक बुक से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको पीडीएफ में क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप जो नंबर ब्लिंक हो रहा है उस पर आप व्हाट्सअप SMS कर सकते हैं, आपको पीडीएफ में क्वेश्चन प्रोवाइड करा दी जाएगी आंसर के साथ, ताकि आप उसका प्रैक्टिस अच्छा से कर पाए, ठीक है ना। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मैसेज ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा है तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।